फतेह। पावन सतगुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में सजी सवारी गुरु सरूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सरूप साध संगत जी वडभागी हो, तकरीबन 8 दिनों तो परमात्मा की बाणी, दरगाह की बाणी, अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरु जी की काली बाणी का रस लै रहे हो ਅਤੇ ਸਾਡੇ शहीदों वालों पिंडे ते कमाया होया इतिहास सुन रहे हो। यही सिक्ख्या, यही उपदेश साडी आत्मा नूं परम पिता परमात्मा दे दर ते लिजाण दे काबिल हन या लिजा सकते हैं। गुरबाणी के उपदेश सानूं गुरु रामदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच आप गवाही दे के दस्या कि दरगाह की बाणी है, इसनूं सत सत करके मनो। सतगुर की बाणी सत करके मनो, क्योंकि हक करता आप मोह कढ़ाए। अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू के हुक्म के नाल ये गुरु साहिब जी के मुखारबे चों निकली है। ये बाणी के उपदेश, दरगाह की बाणी इन्नी समर्थ है कि सानू 84 लाख जूना चों कढ़ के परमात्मा के चरणों च मिलाप करवा देवे। बाणी के उपदेश सानू जीवन जाच बख्शते हैं। बाणी के उपदेश सानू शक्ति बख्शते हैं, ताकत बख्शते हैं। असी हुणे हुणे शब्द सुन रहे सी, डगमग छाट रे मन बौरा, अब तो जड़े मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदौरा। संदूरिया होया नारियल हाथ च लैके जदों सती चिखा ते चढ़ती है तो वह मतलब हुंदा कि मैं तैयार हाँ अपने पति नूं मिलण लई। तो कबीर सती पुकारे चे चुड़ी सुनो वीर मसाम, लोग सवाया चल गए वो हम तुम काम निधान। ये जिहड़े लोग आए सी वो तो चले गए या चले जाणगे, आखिर मैनू तेरे नाल काम पैना, क्योंकि तू अग्नि दिखाएगा तो मेरे पति नाल मेल होगा। ये सानू दस्तान दिता साडे गुरु साहिबान ने, इस काम नूं वरजिया। इस काम तो सतियां यह न जानियन जो मड़ियां लग जलन, नानक सतियां जानियन जो बिरहे चोट मरन। पर दस्तान की है? सूर के सन्मुख रन ते डर पे सती के सांचे पांडे। वो सूरमा नहीं अखवा सकता जरा रण देख के डोल जाए, वो सती नहीं हो सकती जी सती होने के समय रसोई के भांडे सजाउण लग पवे। एक दस्तांत है। जिस तरह सूफी मत ने एक दस्तांत दिता, काले पट ना चढ़े सफेदी, काग ना थींदे बगे, शाह हुसैन शहादत पाए जेड़े मरण मित्रां दे अगे, जेड़े अपने गुरु के अगे सिर सौंप देंदे ने, उन्होंने शहादत का ये रुतबा हासिल होता है। जिस प्यारे सो नेह तिस मार्ग आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। जेड़े गुरु वाले होके नाम का रस लेंदे ने, परमात्मा की बाणी का रस लेंदे ने, उन्होंने ये ताकत मिलती है कि वो गुरु वास्ते अपना सिर सौंपण लई तैयार हो जान। साडी हिस्टरी दे विच 2 दफा इहो जे कांड मिलते हैं। ये अरदास मिलती है, अरदास की ताकत देखने को मिलती है। एक तो उदों जदों सुलही खान गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव जी साडी कौम दे विच शहीदों के सरताज इस करके कहे जाते हैं क्योंकि एक तो उन्होंने यासा दियां सजावां मिलियां ते उन्होंने जिस तरह उन्होंने जलिया, इस करके उन्होंने असीं शहीदों के सरताज कहते हैं। दूसरा उन्होंने तो बाद शहादतां की लड़ी लग गई। गुरु घर विचों ही 8 शहादतां होईयां। गुरु तेग बहादुर साहब, 4 साहिबजादे, माता गुजरी जी, 10वें पातशाह जी आप, 10वें पातशाह के मामे के पुत, भूआ के पुत सरबंस वारिया उन्होंने। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर तक एडियां वड्डियां बेमिसाल शहादतां हुईयां जिन्होंने कंब गई दुनिया देख के। तो गुरु साहब जी के
गुरु अर्जन देव जी महाराज को खत्म करने लई सुलही खां चढ़ के आया। पता लगा गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी अगवाही दर्ज की है। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मनुख पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाय। एक मता किया कि चिट्ठी भेज के उन्होंने समझाया जाए, वो नहीं समझा। फिर दूसरा मता सी दो सिख भेजे उन्होंने समझाने लई कि तू गलत है तो गलत कर रहा है, वो नहीं समझा। वो अपना दस्ता लैके घोड़े ते सवार होके गुरु साहब नूं मारन लई तुर पिया। तीसरा मता पकाया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तृतीय मता किश करो उपाय। उपाय की कीता, मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तो ही ते आया। प्रभु परमात्मा नूं आराधना करके अकाल पुरख अगे अरदास की, सच्चे पातशाह सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही मुआ हुए ना पाक, मंदा चितवत चितवत पचा, जिन रचिया तिन दीना ताक। सुलही खां जदों चढ़ के आ रहा सी ते अरदास की बरकत सी कि वह घोड़ा बिगड़ गया, उधर बलदे पट्ठे च वड़ गया। घोड़े समेत सुलही खां नापाक होके मरिया। इसी तरह एक दूसरी अरदास की घटना मिलती है इतिहास के विच, साक्षी है इतिहास। बाबा बिधि चंद जी मुगलों की पट्टी चो दशाले लैन गए, उन्होंने घेरा पै गया। एक समा आया, एक चौंक के उत्ते पट्ठी बलदी पई सी ते पट्ठी वाला उपर बैठा सी, चार चफेरे दगड़ दगड़ करते घोड़े भज रहे सी। उन्हें कहा कि मेरी सहायता कर, मैनू मेरे पिछे फोर्स लगी है। पट्ठी वाले ने कहा इत्थे ते मैं या मेरी बलदी पट्ठी जो तेरी मदद कर सकता हूं दस दे। तो बाबा बिधि चंद अरदास करके पट्ठी च वड़ गया। बाबा बिधि चंद नूं सेक नहीं लगा, सेक लगा तो गुरु हरगोबिंद पातशाह, बाबा बिधि चंद नूं नहीं लगा। ये साडी अरदास की ताकत सी कि बलदी पट्ठी चों बचा लिया बिधि चंद नूं गुरु साहब ने, ते बलदे पट्ठे च वारता सुलही खां नूं जिहड़ा नलैक समझदा नहीं सी ते बुरी नीयत नाल आया सी। पर एक समा वो भी आया जदों गुरु अर्जन देव जी नूं लगा कि ये हुण गुरु नानक के मिशन लई मानवता लई शहादत देनी जरूरी। एक समा सी साडे पुरातन काल च जिहड़े सनातन धर्म हुंदे सन, वो कोई विपता आउंदी सी, कोई उम्मत ते प्रजा ते देश ते धर्म ते वो पशुओं दी कुर्बानियां दित्या करते सन, यज्ञ करते सन। कोई घोड़े नूं मार के कुर्बानी देता सी, कोई सप नूं मार के, कोई गां नूं मार के, कोई बकरे नूं मार के। पर गुरु नानक के मिशन दे विच ये गल नहीं आई। गुरु नानक के मिशन दे विच ये अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू नूं भाउंदी कुर्बानी, उम्मत के उत्तों कोई बला करनी ते अपने शरीर का दान देना उत्तम कुर्बानी मन्निया गया। तो गुरु अर्जन देव जी जदों 9 साल के सन गुरु हरगोबिंद पातशाह, उदों ये अरदास करके तुरे लाहौर नूं, गुरता गद्दी दित्ती गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं, ये जान के कि मैं वापस नहीं आउणा। उदों यासा दीयां सजावां हुंदियां सन। यासा दीयां सजावां दे विच एक सजा ऐसी सी जिहदे विच शरीर चों खून का तुपका नहीं से निकल देंदे ते मारदे सी, जान लेंदे सी। एक तो उहदे विच सी उबाल के मारना देग दे विच, एक उहदे सी तवी ते बिठा के साड़ना, एक यासा दीयां सजावां जमीन च गड्ढ के जदों डूंगे खड्डे च पा के यकदम उत्ते मिट्टी पा के दम घुट के मारना, एक पानी दे विच डोब के मारना। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं डेग च भी उबालिया गया, फिर तती तवी ते बिठाया गया। फिर जदों शरीर उबलिया सी, हड्ड लाल हो चुके सी, उदों फिर पत्थर बन के रावी दरिया दे विच लिजा के डोब के मारिया गया। ये बड़ी वड्डी शहादत सी। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने छोटी जी उम्र दे विच इस चैलेंज नूं कबूल कीता ते
इस उस सल्तनत नाल लोहा लिया। 5 लड़ाइयां लड़ियां महराज दे विच, करतारपुर विच, हरगोबिंदपुर विच, अमृतसर विच। 4 लड़ाइयां दे विच 5 जरनैल मारे, लड़ाइयां जित्तियां। 3 लड़ाइयां दे विच 3 जरनैल मरे लाहौर तो आए ते लड़ाइयां जित्तियां। ते 5वीं चौथी लड़ाई महराज दे विच 2 जरनैल भेजे उन्होंने। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने दोवें जरनैल गड्डी चाढ़े। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह तो बाद फिर उस समा आ गया गुरु तेग बहादुर साहब जी का। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी अपनी इस शहादत को मन के ते जान के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को 9 साल की उम्र च गुरता गद्दी दी। आप दिल्ली को गए। तो उस समय गुरु हरगोबिंद साहब जी 9 साल के सन जदों गुरपिता की शहादत हुई। जदों गुरपिता की शहादत हुई उदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की 9 साल की उम्र से। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 31 या 32 साल औरंगजेब के नाल बड़ा लोहा लिया, लड़ाइयां लड़ियां, एक पहाड़ी राजियां नाल, एक मुगलों नाल। गुरु हरगोबिंद पातशाह 49 साल की उम्र भोग के गए, सचखंड चले गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 43 साल की उम्र भोग के गए। लेकिन हिस्ट्री सानू बहुत वड्डी दे के गए। असी अज साडा सिੱਖੀ का मनार खड़ा है तो गुरु अर्जन देव जी की शहादत ते खड़ा है। ये वजह सी, ताकत सी गुरबाणी की, जिन्होंने अंमृत की दात लैके, खंडे की पौड़ लैके परमात्मा के नाम का रस लिया। उन्होंने अंदरों परमात्मा का नूर प्रगट होया। वो शहादत के समय डोले नहीं। बंदा सिंह बहादुर का चैप्टर पढ़िए तो पढ़िया नहीं जाता, ना सुनिया जाता। जदों उहदे बच्चे की शहादत हुई, जदों उसनों उहदे 780 साथियों के नाल 740 या 780 साथियों मुठ के उत्ते रख के उन्होंने धौण ते गाटे लाए। किसी एक सिख ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम कबूल करदा। ये फरक्षर बादशाह वालों ये सहूलत दी गई सी कि जो इस्लाम कबूल करोगे उन्होंने जान बख्श दी जाए, तो पैसे दे के पंजाब भेजा जाए। पर उदों ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वफद से जिहड़ा देखण आया सी सजावां किवें भुगत रहे ने सिख। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे विच लिखिया कि कोई एक सिख भी इस सहूलत लैण नूं तैयार नहीं होया, अपनी जान बचाउण नूं तैयार नहीं होया। फिर 17 सिख सन, बाबा बाज सिंह ते राम सिंह वर्गे, बाबा बंदा सिंह के नाल उन्होंने 4.5 साल का बच्चा अजय सिंह, जदों उन्होंने काकी बख्तियार की दरगाह च लिया के उत्थे ले जाने का एको मकसद सी कि एक बहादुर शाह जिहड़ा पागल हो गया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर को काबू करने में उन्होंने सफलता नहीं सी मिली। वो इन्ना पागल हो गया सी कि उन्होंने पागल बादशाह ही कहने लग पे सी लोग। वो जो मरिया तो उन्हें फरक्षर बादशाह ने कहा कि जिथे उसकी कबर है उत्थे ले जाके उन्होंने मारना। इस करके बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली दरवाजे लैके गए, उत्थे पिंजरा तो लाया, बेड़ियां ना जकड़िया होया बिठाया, उसकी गोद विच दाई को धो के बच्चे को लिया 4 साल के 4.5 साल के अजय सिंह को उसकी गोद में रख के ते एक हाथ घड़ी खोली। तो उदों फरक्षर का हुक्म सुनाया कि यह बादशाह का हुक्म है, तू अपने बच्चे को आप चीर, उसकी गर्दन ते छुरी चला। तो बंदा सिंह बहादुर ने अपने बच्चे को प्यार किया, उसनों ये दसिया कि हुण साडा अंतिम समा है, असी इस दुनिया तो जाके 10वें पातशाह के चरणों च जाण वाले हैं। तू घबराउणा नहीं, चिंता नहीं करनी, वाहिगुरू आके अपने इस समय को चढ़ती कला च बतीत करना है। फिर उसनों कहा कि भाई ये नीचता जी मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरा बच्चा, जो फरक्षर बादशाह का बच्चा भी मेरे सामने हो, मैं उन्होंने भी इस तरह नहीं मार सकता, ये साडे धर्म दे विच नहीं हैगा। फिर जलाद ने उसका पेट चाक किया बच्चे का, वह तड़पदा कलेजा कट के बंदा सिंह बहादुर के मूँह च तुन्निया, उहदियां बोटियां बोटियां करके मूँह ते मारियां, उहदियां अंदर उहदे गल च पाईयां। उस समय
उस समय एक इतिहासकार फारसी का लिखता है कि धरती कंब गई बंदा नहीं कंबिया। जदों दे बच्चे की शहादत हुई कहता धरती कंब गई बंदा नहीं कंबिया। बंदा जिवें पत्थर की मूर्ति हो इस तरह अड़ोल बैठा से, उहदियां अखां चों अथरू नहीं आया। इस तरह बंदा सिंह बहादुर नूं जदों उहदी वारी आई उन्होंने पूछा बादशाह का हुक्म है तेनों किहो जी मौत मारीए, तेरी मर्जी अनुसार मारांगे। इतिहास च लिखा बंदे दिया उत्तर और पै है बादशाह जिम मरना चाहे किसी मौत का हुक्म सराब है, मुझको सो मंजूर रहा है। यह बेअदबी की सुनबानी बादशाह फिर कोप बखानी। बादशाह ने अपनी हेठी जान के क्रोध में आके कहा कि इहदियां अखां कड्डो, इहदे हथ वड्डो, इहदे पैर वड्डो, इहदियां बाहां वड्डो, इहदियां पसलियां तोड़ो, जमूरां नाल मास नोचो ते अखीर ते सिर च हथौड़ा मारो। इसे तरह होया सज्जी अख कड्डी, खब्बी अख कड्डी, सज्जा गुट वड्डिया, खब्बा वड्डिया, खब्बा गिट्टा वड्डिया, सज्जा वड्डिया, फिर बाहां वड्डियां, फिर पसलियां तोड़ियां, फिर लाल जमूरां नाल उहदा मास नोचिया। उस तो बाद फिर उहदे सिर च हथौड़े मारे, फिर वो शहादत की धरती ते डिग्गा, फिर उहदे टुकड़े करके बोरी च पाए। इस सजा में 1 घंटा लगा। सारे तकरीबन 22 इतिहासकारों ने लिखा। फारसी के जिहड़े उस समय के नगमा नगार सन, जिहड़े रिपोर्टर सन, जिहड़े पीर मुंशी सन, पहले बादशाह के जिहड़े रिटायर जमैर सन, उन्होंने 22 इतिहासकारों ने यह चैप्टर लिखा बंदा सिंह बहादुर का। उन्होंने सब तो ज्यादा जिहड़ा लिखण वाला खाफी खां मन्निया गया, जिसनों ज्यादा कोट ज्ञानी ज्ञान सिंह ने किया। वो खाफी खां जिहड़ा वो बंदा सिंह बहादुर नूं गाल कटे तो बिना नहीं सी लिखता। लानतिया, सग, काफिर, बेदीना, पता नहीं की लिख के उन्होंने संबोधन करता सी। वो अपनी कलम तो लिखता है कि बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ी सजा मिली, उस सजा का जिथे अंत हो जाता उतों तक मिली, जिथे सजा जाके खत्म हो जाती है उदों तक उन्होंने सजा पूरी हुई उन्होंने दी। ते बंदा सिंह बहादुर की जी सजा हुई जी दी उन्होंने या उन्हें भुगती, उससे वो लिखता खाफी खां कि कोई चश्मदीद गवाह ही यकीन कर सकता, दूजा नहीं कर सकता। एडी वड्डी शहादत हुई। ये शहादत के कारण सन गुरु दसम पातशाह जी की बख्शिश, उन्होंने दिता हुआ खंडे बाटे की अमृत की दात। उन्होंने जो एक मिशन दिता सी बंदा सिंह बहादुर को समर्पित होके गया। बंदा सिंह बहादुर ते असीं बड़ियां लाहनतां पाईयां। बंदा सिंह बहादुर को माड़ा कहा, कदी कहा जे विआह नहीं सी कराउणा, गुरु साहब इंज कह गए सी, गुरु साहब इंज कह गए सी। पर गुरु साहब तो यह भी कह गए सी बंदे को ममरूम रखाइयो, इसकी आज्ञा में सब रहियो, आपस में अत प्यार रखाइयो, जो मैं लिखिया सब कमाइयो। पर असीं कमाया नहीं। असीं बंदा सिंह बहादुर नूं घेर के मरवाया। जिहड़ी गुरदास नंगल दे विच घिरिया बंदा सिंह बहादुर ते उहदे साथी 8 महीने तक लड़ते रहे भुखे भाड़े, ते सोचते रहे कि साडे भरा ने किते सानू सरबोहणी करनगे, सानू घेरा साडा तोड़नगे, असीं निकलांगे। जिहड़े रोजीने ते नजराने ला के खे खा के बैठ के उन्होंने कोई नहीं याद करता। तो ये साडी गुरु अर्जन देव जी तो लैके जी गुरु घर नाल जी दुश्मनी चली आ रही है, नाल तुरी आ रही, गदारी तुरी आ रही है, अज तक तुरी जा रही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਚਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਚ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ नहीं रहा। मैं एक बेनती करूंगा गुरु महाराज की हजूरी च खड़ा, सकत्तर साहब हो या तुसी कोई भी सिख, ये तुहाडे प्रधान साहब इस इलाके दे ने ते मैनूं पता इत्थे आउंदे ने, हो सकदा अज भी बैठे होण, पर जे नहीं तो कल नूं आउणगे। उन्हां नूं एक सवाल जरूर करियो कि साडे पुरातन ग्रंथ कित्थे गए।
गुरु रामदास लाइब्रेरी दे विचों साडे पुरातन ग्रंथ कित्थे गए जिहड़े सीबीआई लै गई 84 चों वापस कर गई ते अलमारियां दे विच जिहड़े रखे गए सी इंदराज दर्ज ने रिसीव कीतियां दे साइन ने ते वो ग्रंथ नहीं लभदे वो कित्थे गए किहनूं दित्ते क्यों दित्ते कदों होणगे ये सवाल जरूर करिओ। एक सवाल करिओ कि तुहानूं चेयरमैन बनाया सी 328 स्वरूप जिहड़े जिन्हां दी आईडी नहीं मिलती उन्हां दीयां सजावां दित्तियां तुसीं बड़ी बुला के प्रैस कानफ्रेंस वड्डी कि इहनूं इह सजा इहनूं इह सजा एक जिहड़ा 8 लाख रुपया तनख्वाह लैंदा कोई ਉਹਦੇ पैसे वापस 70% लवांगे तुसीं कुछ कीता किसी नूं सजा दित्ती या तुहाडा ज्ञानी हरप्रीत सिंह अज दसूगा जिन्हें झूठ बोलण का लाइसेंस लै रखिया बादल के मुकाबले बादल नूं बचाउण लई वो दसूगा की सजा मिली उन्होंने या यह दसूगा 328 स्वरूप किस आईडी ते गए उन्हों का वैस सानूं दे देवे पैसे खान खसमां नूं नहीं तो मैं गुरु साहब की हजूरी तुहानूं दसदा साध संगत जी ये पुरातन ग्रंथ सानूं ना मिले तो गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिलावट नूं असीं नहीं रोक पावांगे। ये बड़े जरूरी ने पुरातन ग्रंथ जिहड़े 300 साल पुराने गुरु गोबिंद सिंह जी के काल दे हथ नाल लिखे हुए सुनहरी शाही बना के बाबा अरदास वाली पोथी 502 ग्रंथ नहीं मिल रहे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप 2 दसम ग्रंथ नहीं मिल रहे हथ लिखत पुरातन 2 जन्म साखियां के खलड़े नहीं मिल रहे 28 हुक्मनामे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु तेग बहादुर साहब माता सुंदरी जी बंदा सिंह बहादुर गुरु हरगोबिंद पातशाह के 28 हुक्मनामे वो है नहीं गैर हो गए कोई सकत्तर नहीं जे बोलता प्रबंधक कमेटी के 28 36 सकत्तर ने तकरीबन 3 दर्जन एक सकत्तर की तनख्वाह 1.5 लाख तो शुरू होती है तो 90,000 तक आती है। कारां मिलियां ने इनोवा ड्राइवर मिले ने सेवादार रोटी बनाने वखरा मिले कोठी मिली रहने लई ते ये गुरु महाराज का जिहड़ा साडे कोल इक्को एक खजाना सीगा जिहड़े खजाने चों असीं कभी भी स्वरूप नूं सुधाई करन लई असीं पढ़ के ते वाच सकदे सी कि किहड़ा स्वरूप शब्द असली किहड़ा नकली आ असीं छापे दीआं बीड़ां चों उन्हां नूं क्लीयर कर सकदे सो बीड़ां च नहीं मिलदियां पईआं उन्हां दा जवाब नहीं कोई दे रहा ना सकत्तर ना प्रधान ना सैकटरी ना बादल ना उहदा पुत्तर ना उहदा कोई कनौर कुटुंब जिहड़े अज ठेकेदार बने हुए हैं। तो खालसा जी ये साडा बहुत बड़ा नुकसान है अजे तो पता नहीं परमात्मा जाने असीं वो तोशा खाने का देखिया ही नहीं कभी उहदे विच कुछ बचिया है कि नहीं ये सानूं पता नहीं तोशा खाना तो असीं कभी देखिया ही नहीं। तो असीं बहुत कुछ गवा बैठे हैं 1500 करोड़ का बजट एक साल च 900 करोड़ ते आ गया कि महामारी फैल गई कि कोई बीमारी फैल गई कोई मीह आ गया नेरी आ गई संगत आउणों हट गई संगत ते 2.5 घंटे लगते मत्था टेकण पर 1500 करोड़ तो 900 करोड़ ते बजट आ गया क्योंकि इलैक्शन सी इलैक्शन से सारा टब्बर खड़ा सी लिमटां दीआं लिमटां उतारतियां मंगो जो मंगदे वोटां दिओ वोटां फिर भी पाईआं पैसे ले ले लोकां ने बेड़ा कर करता गुरु घर का गुरु की गोरख का साडे गरीब बच्चों का जिन्हों को इस पैसे ना किते वजीफा मिल सकता सी अज सानू उपदेश मिलता हथियार खरीदो लाइसेंस लो लाइसेंस सानू किहड़ी सरकार देगी पहले तो जथेदार है तू तेनों प्रोग्राम देना चाहिए कि साडा यह प्रोग्राम है साडा दुश्मन है ये वाल तुसीं नाली करके बंदूक चलाउणी वो तो दस किहड़ा सेंटर सरकार तो तू जेड श्रेणी की सिक्योरिटी ले बैठा पंजाब के सिख ते तेनों यकीन नहीं होरनां नूं तू उपदेश देना 8 लाख का पिस्टल आउंदा लाइसेंस किहड़ी सरकार देगी तो पिस्टल जिहड़ा किहड़ा सिख खरीदो ते रोटी दे लाले पए ने फिर तू आप चलाएगा कभी आप खरीदेगा आप चलाएगा सुखबीर बादल चलाऊगा किते या तुहाडे जिहड़े 84 नूं तुसीं याद करन बैठे उस 84 च मजीवरे बनाए ना अकालियां ने अकाल तख्त ते सोह खवा के दसेगा किन्ने क मरे उन्हां च अज तेरे कहे किन्ने क बनणगे
तो सानू गुरु साहब ने शस्त्र ते शास्त्र का सिद्धांत दिता। साडा साडा लाइसेंस शास्त्र है। असी गुरबाणी का ज्ञान हिरदे च वसा लांगे तो वह साडे लिए लाइसेंस है। साडे कोल लाइसेंस होगा, असी किसी गरीब की हत्या नहीं करांगे, साडे कोल हथियार होगा तो उस ज्ञान की बरकत नाल। गुरु महाराज ने गुरबाणी च भी सानू कहा, तिलकहीन जथा विपरा अमरहीन जथा राजन है, अवतहीन जथा सूरा, नानक धर्महीन तसा वैष्णव है। कोई वैष्णव भाव परमात्मा का भगत होवे तो धर्मी ना होवे तो शोभा नहीं देता। जे कोई राजा होवे तो हुक्म की समर्था ना होवे तो शोभा नहीं देता। जे कोई ब्राह्मण होवे तिलक ना लाउंदा होवे तो भी शोभा नहीं देता। ते जे कोई सूरमा खाउंदा होवे ते शस्त्र तो विहूणा होवे वो भी शोभा नहीं देता। तो गुरु साहब कहते मोर आ गया सुनो ले प्यारे, बिना शस्त्र के संग देहु ना दिदारे। बिना शस्त्र के संग नरू भेट जानो, गहे कान ताके किते ले सुधानो। हुण जे साडे अकाल तख्त दे जथेदार होने वाले की सुरक्षा CRP ने करनी सेंटर तो आके, ते साडी कौम नूं की राह दिखाउणगे। ये मैं तुहानूं नौजवान वीरां नूं हथ जोड़ के बेनती करदा, मैं बड़ा माड़ा समा देखिया। तुसीं गल्लां च ना आयो कि इन्हां दी सतह खुस गई है। जदों भी सतह खुसी है ये जथेदार नूं वरतदा पिया बादल, बार बार पंथक बनने लई वरतदा पिया। पंथक है नहीं। बुद्धा महल दा दरियाइयां दा 25 साल तेरी सरकार नाल भाईवाली चली दिल्ली नाल, 15 साल तो CM रहा। तू छड़ाए यूपी दे पुलिस अफसर, तू छड़ाया गुरमीत पिंकी कैद उम्र कैदी, तेरे बाप ने छुड़वाया, किसी सिख नूं छुड़वाया। जदों तेरी सत्ता उदों तू अंदर नहीं, इत्थे जेल दे विच एंट्री नहीं आउण दित्ती। कोई जयपुर की जेल च, कोई कर्नाटका की जेल गुरदीप सिंह सीगा, उम्र कैदा हो गई, भुगत गई। लाल सार अपनी अपनी स्टेट च आ सकते कि मेरे माता पिता इत्थे रहिंदे ने, मैनूं इस जेल शिफ्ट किया जाए ताकि वो मुलाकात कर सकन। पर इस प्रकाश सिंह बादल ने उन्होंने एंट्री नहीं दी कि अग लग जाऊगी जे इत्थे आ जाएंगे। अज कहते जी उन्होंने छड़ाउणा चाहिए। एक भुल्लर का अज उन्होंने बड़ा हेज आया। भुल्लर के पिता का कातल सुमेध सैनी उन्होंने बचाया इन्हें प्रकाश सिंह बादल ने। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पैसे दे के फिर उन्होंने DGP लाया, फिर उन्हें बरगाड़ी च सिखां की हत्या की। हत्या करने वालों काल तख्त ते सन्मानित किया गया। कमेटी उन्होंने सरोपे दे रही। अज तक उन्होंने किते ना निशान नहीं, किते अंदर ते की करने, किते केस नहीं चलन देता। ते जे किसी ने जदों सरकार ने बनाया कमीशन तो उन्हें कहा मैनूं रिकॉर्ड चाहिए, कहते ना जी कमेटी तो किसी जज नूं रिकॉर्ड देंदी नहीं। कमेटी ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ वारी वारी गवाही दवाई दिल्ली जदों केर सिंह नूं फांसी ते चढ़ाया कि इन्हें अंम੍ਰਿਤਪਾਨ कीता सी, बेअंत सिंह नूं करवाया सी, रिकॉर्ड दे के करवाई। ये मुकरन किस तरह मुकरदे ने। तो साध संगत जी ये जिहड़ा चाल चल रहे ने हुण, ये प्रकाश सिंह बादल का जिहड़ा मिशन है वो आ कि मैं होवां जां मेरा पुत होवे या पोतरा, उहदे पिछे चलो। ते जे ते तुसीं उहदे पिछे चलना ते तुहाडी मर्जी, नहीं तो उन्होंने कट के बाहर मारो, तुहाडा अकाली दल कल जिउंदा हो सकता है। जे तुसीं, मैं तुहानूं बार बार यही बेनती करता कि एक परिवार को आस ना रखियो। इस परिवार ने जो साडा नुकसान करता या करवा सकता है वो मैं तुहानूं दस नहीं सकता। मैं जे दस रहा तो 22 साल तो दस रहा, 23 साल तो तुसां कोई अमल नहीं किया। मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, असीं बहुत नुकसान उठाया। माਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 साल बरात नहीं चढ़ी किसी बच्चे की, इन्ने बच्चे शहीद होए। हथियार चलाउण वाले, गोलियां मारन वाले ते खाण वाले, पर इन्हां च जिहड़े उपदेश देण वाले ये नहीं को मरिया। ये जिहड़े इन्हां नूं काल तख्त ते मरजीवड़ियां दे सर्टिफिकेट दिंदे, इन्हां चों नहीं को मरिया ते राज करन लई जिउंदे रहे। किसी का पुत मरिया दसो सानूं। तो इत्थे मैं नौजवान वीरां नूं बेनती करूंगा, चेंज लियाओ। ये गुरु नानक की सरकार है। इस काल, ये काल तख्त काल पुख दा तख्त है।
ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰ, ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡਾ ਪੀਰ, ਮੀਰ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਥ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਆ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਕਣਕਣ ਕਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ। ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਮਰਾ ਹੁਆ, ਤੁਮਰਾ ਹਮਰਾ ਗੁਰੂ न दुआ। जग में हो पखंड अनेका, जो मम सिख न माने एका। टालन कर कोई भीत नचावे, तो भी मम सिखन नहीं पावे। उपदेश ये दिता कि कोई टूणा करके दीवार नूं नचावेगा पर मेरा सिख नहीं उन्हों मनूंगा। गुरु साहब ने कहा कि तुम मेरे मैं तुमरा हुआ, तुमरा हमरा गुरु न दुआ। इस करके क्या जही बिंद पौ गुरदई ते बिंद तिन सो लीन, आप तिनका चेला भया एवं सतगुरु की। वह प्रगट एवं मरदा गंबरा राम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। उस दसम पातशाह ने कहा सी मेरी आत्मा ग्रंथ जदों नदेड़ दे विच ज्योति जोत सौण लगे, उदों एक पुरातन इतिहासकार दे 7-8 पत्रे मिलते हैं। उन्हां च लिखिया कि सिखां ने देखिया अमृत वेले असवारे का रूप नजरी आया। सिखा ने कहा जी सच्चे पातशाह पाकी नहीं पाक हुक्म होए जो खालसा मत्था कहां टेके, तुसी सानू छड्ड के जा रहे हो, असी मत्था कित्थे टेकांगे। तो गुरु साहब का हुक्म से मैं खालसा अकाल को सौंपा, जो खालसे की रहत बचावेगा तिसका बेली है। जब ये कहे विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। मेरी आत्मा ग्रंथ विच प्राण पंथ विच ये आत्मा सामने सड़ी, सामने रुड़ी। राज इन्हां पंथ दे वालियां दा कुछ होया, किसी नूं सजा मिली, जे किसी नूं दित्ती ते सिखां ने दित्ती, सरकार ने नहीं दित्ती। ते ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਲਿਵਾਸ ਸਮਝੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਵਾਸ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਚ आज्ञा भई काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु खालसा मानिए प्रगट गुरा की दे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਦੋਹਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, जो मुझसो मिलबे चाहे खोज इन्होंने ले। यही वजह कि दसम पातशाह तो बाद संगत जदों प्रसाद वरत्या सब तो पहला पंजा सिखां नूं मिलिया गुरु साहब जी का नाम का। 6वां गफा पाठी सिंह का फिर संगत च वरताया जाता। यही वजह कि सानूं कोई दीक्षा दे सकता है गुरु के नाम ते 5 प्यारे देंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया 5 सिंह जे गुरमता बनाउंदे नूं गुरु का हुक्म असीं मनदे।
ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ हाथ जोड़ जोड़ कहूं आपके वचन की प्रतीत कौन मानेगो, पंथ की रखो तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, रखो तो ना पंथ की ग्रंथ कौन मानेगो। अज ਉਹੀ हाल होया साडा। ਅਸੀਂ गुरु तो विहूणे होकर तुरे फिरते हैं। गुरु साहब सिद्धांत ਦੇ ਨਾਲ खड़े ने। गुरु साहब ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਖੜੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂ ਡਰ ਗਏ, ਬਦਾਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੇਲਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਏ। ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। 40 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, 40 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਕੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ, ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖੋ, 5 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁੱਤ ਤਨ ਕੋ ਲੋਭ ਨਾ ਕੀਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁੱਤ ਤਨ ਕੋ ਲੋਭ ਨਾ ਕੀਨ, ਧਰਮ ਰਾਖ कल सो गए दादे सो जसलीन। गुरु तेग बहादुर के पोतरे गोबिंद सिंह के पूत, धर्म हेठ सीसन दयो परवर पंथ पयो सूत। धर्म कला की टेक जिम तेग बहादुर कीन, शीस दयो सिर ना दयो त्रई लोग जसलीन। इस तरह शीस दे दिते, सिदक नहीं दिता। 7 साल ते 9 साल के बहादुर बच्चों ने दसम पातशाह के मिशन नूं रख लिया। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਰੀਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਮਰਾ, मृतक मरा शरीर है। समझा कि जित राम नाम नहीं बसया, जिस शरीर में परमात्मा के नाम का रस नहीं, वो मृतक की मड़ी चलती फिरती कबर है। जिन्हों कबीर जी ने कहा कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, जाग रोए भै दुख जागा वासा गोर में सो क्यों को सोवे सुख। एक दूसरी कबर जिहदे च बंदे नूं पा दिए मिट्टी ना मिट्टी हो जाता, वो कबर दूसरी है।
ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨ ਹੋਏ ਕੋ ਲਾਂਭੇ ਗੋਟ ਪਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਮਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਾਂਗਰੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸੀਸ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਹੁਣ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੱਜ, ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਏ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਲਾਇਕ, ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਚਿੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਤੇ 300 ਤੋਂ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 37 ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ। 11 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਭੂਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।